हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स फिजिक्स का। जो मैं लाइव क्लास ले रहा था उसमें कुछ दिक्कत हुई, तो मैं सोचा कि एक फुल वीडियो और अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्चुअल वीडियो करके, है ना, आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं। तो लीजिए, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स, है ना। फिजिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। ठीक है। तो क्या होता है, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे आज हम लोग ऑप्टिक्स। अध्याय 9 में दिया हुआ है, देख लेना। तो ये है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक, ये प्रकाशिकी पढ़ेंगे। तो क्या होता है ना, पहले ये जान लेते हैं कि है क्या ये। ठीक, तो हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? भौतिकी पढ़ रहे हैं, है ना। तो भौतिकी, ठीक। तो बोल सकते हैं कि इस जो भौतिकी के अंतर्गत ये ऑप्टिक्स है, लेकिन इसके अंतर्गत ये ऑप्टिक्स है, लेकिन इसके कौन सी शाखा से? ठीक है। तो मतलब भौतिकी की, ठीक है, भौतिकी की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण प्रकृति, ठीक है, या प्रकाश संबंधी विभिन्न घटनाओं या परिघटनाओं, ठीक है, का अध्ययन करते हैं। वही क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, ये हुआ। ये तो सिंपल सी जानकारी है कि प्रकाशिकी के अंतर्गत, है ना, हम क्या पढ़ते हैं। और जो फिजिक्स के, है ना, कौन से विज्ञान की शाखा है? क्या? फिजिक्स, भौतिकी। और भौतिकी के अंतर्गत जो प्रकाशिकी है, इस प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रकाश संबंधी, है ना, परिघटनाओं, जैसे प्रकाश के गुण प्रकृति या प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश संबंधी जो घटना है वो क्या हो सकती है? प्रकाश संबंधी घटना तो देखो क्या होगी, जैसे प्रकाश से संबंधित घटनाएं। तो घटनाएं, परिघटनाएं ये लिखे हैं ना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या क्या होता है। जैसे प्रकाश संबंधी घटनाओं में देखेंगे आपका अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। दूसरा क्या होगा? परावर्तन। ठीक है, क्या होगा? परावर्तन। तीसरा विवर्तन, ठीक है। और चौथा क्या? देखो, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है। और पांचवा और क्या हो सकता है बताओ? तो ये व्यतिकरण हो गया। ये हो सकता है आपका वर्ण विक्षेपण, ये भी तो हो सकता है। ठीक है। और एक होता है आपका ध्रुवण, ये याद रखना, ध्रुवण, ठीक, पोलराइजेशन। ठीक है ना। इतनी सारी घटनाओं का, है ना, इन सारी घटनाओं का या प्रकाश के गुण है ना। और ये क्या है? सब प्रकाश के गुण हैं, गुण। और इन्हीं का अध्ययन, है ना, किसके अंतर्गत करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं। ठीक है, प्रकाशिकी में, है ना। प्रकाशिकी में
ऑप्टिक्स में क्या क्या अध्ययन करेंगे? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण, है ना। और ये सारी चीज़ें क्या है? प्रकाश की एक गुण है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका प्रकाश संबंधी ये सारी घटनाएं हैं, है ना, तो ये जो इसको दो भाग में बांट दिया गया है। किसको बांट दिया दो भाग में? जैसे ऑप्टिक्स की शाखा, मतलब प्रकाशिकी है ना, जो भौतिकी की जो शाखा है, इसको दो भाग में और बांट दिया गया है। जैसे दो भाग में कैसे बांटे? तो इसको दो भाग में बांटे, एक ज्यामितीय स्वरूप दे दिए, ठीक है, एक को ज्यामितीय स्वरूप दे दिए और एक को भौतिकीय स्वरूप दे दिए। तो भौतिकीय प्रकाशिकी और ज्यामितीय प्रकाशिकी बोल सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा क्या? ज्यामितीय, ठीक है, ज्योमेट्रिकल, है ना, प्रकाशिकी, ठीक, ये हो जाएगा आपका। और दूसरा में हो जाएगा भौतिकी प्रकाशिकी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो ज्यामितीय प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? देखो नाम से स्पष्ट है, ये ध्यान देना, ज्यामिति, ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। तो यहाँ पर नाम से कैसे स्पष्ट है? ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ज्योमेट्रिकल चीज़ें, है ना। ज्योमेट्रिकल चीज़ें मतलब समझ सकते हो कि किरण प्रकाश की, ठीक है, किरण प्रकाशिकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक समझना है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। भौतिकी प्रकाशिकी में तरंग, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तरंग मतलब प्रकाश को, देखो अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक प्रकाश को एक किरण के रूप में लेगा, किरण के रूप में, और यहाँ पर यह क्या? तरंग के रूप में लेगा, तरंग के रूप में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा किरण प्रकाश की ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ज्यामितीय मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि इसमें देखना जो प्रकाश किरणें हैं, है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, है ना, जैसे एक वस्तु ले लेंगे इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, ये, है ना, और ये इसके प्रकाशिक स्रोत ले लेंगे। तो कोई बिंदु वस्तु है ना, ऐसे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई दर्पण, जैसे ये ले सकते हैं, गोली पृष्ठ ले सकते हैं, और ये इस पर आपतित होगी, ठीक, और ये पहली किरण है, ठीक है। तो दूसरी किरण जैसे आपतित हो गई, है ना, अब ये इधर से रिफ्लेक्ट हो करके सीधा ऐसे आ गई, ठीक है, आ रहा है समझ में, इस प्रकार से, है ना, इसको ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से गई और ये ऐसे आ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ जो मिला, थोड़ा सा रुक जाना, ये इसको ऐसे ले लेते हैं, ये कोई बिंदु वस्तु, तो ये यहाँ से ऐसे इस बिंदु पर मिला, है ना। तो यहाँ देखो ये क्रॉस किए ना एक दूसरे को, तो यहाँ को ऐसे मिला देंगे। तो ये जो ए बी वस्तु है मान लो, तो ये बन जाएगा जस्ट अपोजिट, है ना। तो बी या सॉरी ए बी ऐसे टाइप से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, मैं बताना चाह रहा था, ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये त्रिभुज बना, त्रिभुज, तो ये ज्योमेट्रिक पार्ट्स हैं, है ना, ये ज्योमेट्रिक पार्ट्स हैं, मतलब ये किरण प्रकाशिकी को बताता है। देखो ये इनको किरणें बोल रहे हैं, ये किरणें हैं, है ना। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत, है ना, जैसे तरंग प्रकाशिकी में देखेंगे हाइगन का तरंग सिद्धांत, ये सारी चीज़ें, मतलब प्रकाश को, ठीक, तरंग या तरंगों के रूप में व्याख्या किया जाएगा इसमें, इसके अंतर्गत, ठीक है, तरंगों के रूप में व्याख्या किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका तरंग प्रकाशिकी, और ये क्या हो जाएगा? किरण प्रकाशिकी। इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है, पार्ट का इंट्रोडक्शन ख़त्म। तो इस प्रकार से आपको
जाहिर सी बात है समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि अब जब हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी तो बार बार शब्द आ रहा है प्रकाश, तो आखिर ये प्रकाश है क्या, है ना। आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि यह प्रकाश, आखिर प्रकाश क्या होता है। अब एकदम से अजीब सी बात हो जाएगी ना। डेली तो देखते हो प्रकाश, सुबह उठते हो प्रकाश, बिना प्रकाश के जीवन ही संभव नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश से ही क्या है, जीवन है ना। अंधकार में थोड़ी रहोगे बताओ, है ना। कोई अंधकार में रहना नहीं चाहता। तो प्रकाश पहले दिमाग में आना चाहिए ना कि हो ये प्रकाश ही क्या है ना। जानते तो हैं, समझते हैं कि हाँ ये प्रकाश है, इसके कारण मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन है क्या, एक्चुअली इसकी परिभाषा क्या है। ठीक, तो प्रकाश है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइट। क्या बोलेंगे, लाइट। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ये प्रकाश है क्या, है ना, इसको जानना ज़रूरी है। तो देखो क्या है बता रहा हूँ मैं, है ना। प्रकाश को व्याख्या करने के लिए या प्रकाश जो शब्द है ना, इसकी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने व्याख्या किया। ठीक, अब देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, है ना। और ऊर्जा क्या है ना। जैसे आपके शरीर में ऊर्जा है ना, और आपके शरीर में ऊर्जा या एनर्जी है तभी आप कार्य कर पाते हो, पढ़ पाते हो, काम कर पाते हो, जैसे मैं अभी पढ़ा पा रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से ये क्या है, ऊर्जा। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, देखना। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है ना। और ये क्या करता है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जैसे ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऊर्जा है। और अब अलग अलग वैज्ञानिकों की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, है ना। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसे क्या किया, परिभाषित किया। देखते हैं है क्या ये, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा। मैं बोला क्या, है ना, ऊर्जा का ही एक क्या स्वरूप है, ये भी एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें कोई चीज़ें दिखाई कैसे देती है ना, वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है। तो याद रखना कि जो वस्तु है ना, और हमारे जो आँख के बीच में, ठीक है ना, एक ऐसा इंटरफेस तैयार होता है ना। जैसे मतलब बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से हो करके, ठीक है, मतलब या किसी सतह से टकरा करके हमारी आँखों पर, ठीक है, हमारी आँखों में प्रवेश करती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है समझ में, सिंपल चीज़, जैसे बायो में भी पढ़ते हो इसको, नेत्र का पूरा वेरिफिकेशन पढ़े होगे, ठीक है ना। ये तो प्रकाश का मतलब प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं जनरली, है ना। अब यहाँ पर ये देखना है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो प्रकाश की प्रकृति, है ना, नेचर। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा, कि प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। ठीक, तो प्रकाश की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ लाइट। देखो क्या है, इसको मैं ना 3 भाग में आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ और समझना, है ना, कि प्रकाश की जो प्रकृति है उसको एक बोल सकते हैं कि प्रकाश का जो संचरण है, ठीक है ना, ये संचरण कैसी होती है। दूसरा ये कि इसके लिए जो वैज्ञानिक मत हैं वो देखेंगे, वैज्ञानिक क्या बोल सकते हैं, दार्शनिक मत दे सकते हैं। तीसरा देख सकते हैं हम कि ये सिद्धांत क्या क्या है। जैसे देखो प्रकाश की प्रकृति के अंतर्गत मैं इसको 3 भाग करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि संचरण में ले सकते हैं, संचरण मतलब
संचरण, है ना, कि देखना प्रकाश का संचरण कैसे होता है। संचरण मतलब समझ रहे हो ना, गमन। अब जैसे मतलब एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रकाश की संचरण, है ना, या गमन बोल सकते हैं, के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं, बताओ। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। और है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। ये अपना मार्ग मतलब बोला जाए स्वयंभू है, ऐसा बोल सकते हैं। तो संचरण, पहला मैं क्या बोला, संचरण। तो प्रकाश का जो संचरण है ये पहला, है ना। देखना 3 खंड में मैं बोला ना, 3 भाग में बांट रहा हूँ। दूसरा ये बोल सकते हैं वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक या दार्शनिक मत। और तीसरा ले सकते हैं, देखो ये हो गया, और सिद्धांत ले सकते हैं। तीसरा में क्या ले सकते हैं, सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया। मार्कर अच्छा से नहीं चल रहा लग रहा है। देखो ये हो गया, से हो गया नींव चढ़। तो संचरण कैसे होगा, तो संचरण आप देखना पदार्थों के, है ना, स्थानांतरण, पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा होगा और माध्यम के तरंगों द्वारा, मतलब समझ रहे हो ना। पदार्थों के संचरण मतलब ये दो टाइप से होगा। ठीक है, पदार्थों के संचरण, ठीक है, पदार्थों के संचरण द्वारा होगा, है ना, पहला। ठीक, और दूसरा बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोलेंगे कि माध्यम के, है ना, माध्यम में तरंगों का मतलब माध्यम में तरंगों द्वारा। ठीक है, माध्यम के तरंगों या माध्यम में तरंगों द्वारा, ये बोल सकते हैं माध्यम के तरंगों द्वारा। ये ठीक उसी प्रकार से व्याख्या कर रहा है, प्रकाश को कण के रूप में ले रहे हैं और एक तरंग के रूप में ले रहे हैं। तो ये संचरण है, प्रकाश का संचरण कैसे होता है। ठीक है ना, ठीक, ये हो गया आपका। अरे जैसे सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आप देख सकते हैं सुबह होती है ना, तो आपका जो सूर्य अपनी जगह में है ना, लेकिन पृथ्वी क्या कर रहा है, रोटेट हो रही है ना, घूम रही है। एक घूर्णन गति है और एक क्या है आपका, वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, है ना, इस प्रकार से घूम रही है ना, और एक वृत्ताकार मार्ग में भी घूमती है। तो उसकी 2 गति है ना। सूर्य तो अपने जगह में है, लेकिन सूर्य के प्रकाश जब इतना दूर से, है ना, पृथ्वी पर पड़ती है, तो देखो एक निश्चित सीमा तक वायुमंडल है। ठीक है, लेकिन जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ से भी तो प्रकाश किरणें पहुँच रही है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पर कि प्रकाश की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया आपका। चलो ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करते, अब इतना में समझ गए होंगे आप लोग, सिंपल चीज़ है। वैज्ञानिक या दार्शनिक मत में देखेंगे, तो वैज्ञानिक या दार्शनिक मत में आप देखोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, एक प्राचीन काल में, है ना, दार्शनिक हुए, है ना, महान दार्शनिक हैं ये प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो क्या है, एक दार्शनिक है प्लेटो। दूसरे दार्शनिक हुए आपका अरस्तु, ये भी बहुत ही महान दार्शनिक थे, है ना, नाम कभी सुने भी होंगे। तो प्लेटो का मत था, या लोग प्लेटो के मत के आधार पर प्रकाश को समझते थे या प्रकाश की व्याख्या समझते थे कि है क्या प्रकाश। तो प्लेटो के अनुसार ये लोग समझते थे कि जो हमारी जो आँखें हैं, है ना, मतलब आँखों से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती है
जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु को देखने के लिए मतलब आँखों को क्या किया गया, मेन आधार लिया गया कि आँख है ना, मतलब आँख में ही ऐसे कुछ वस्तु होगी जिससे मतलब कुछ चीज़ें निकलती हैं, कंफर्म नहीं था, क्लियर नहीं है ना, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बट अब ये क्लियरिटी नहीं था इसमें। दूसरे वैज्ञानिक क्या है, अरस्तु बोले कि आँखों को मतलब हमारी जो आँखें हैं और वस्तु के बीच में, ठीक है, आँखों और वस्तु के बीच में, इन दोनों के बीच में अभौतिक कुछ संसाधन होते हैं, अभौतिक संसाधन है ना, अभौतिक संसाधन होते हैं जिनके कारण देख पाते होंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो मत था वो एकदम बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं था। मतलब देखो एक चीज़ है, पहली बात ये प्लेटो और अरस्तु दार्शनिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, मैंने दोनों लिखा है ना। तो देखो दर्शन या दार्शनिक क्या है, दर्शन क्या है ना, अपने चीज़ों को अपने आँखों से देखना और समझना है ना, या अपने अनुसार उस विषय वस्तु की व्याख्या प्रस्तुत करना है ना, दर्शन है। दर्शन मतलब सीधी बात अपने तरीक़ों से, अपने नज़रियों से देखना किसी चीज़ को, वही दर्शन है। जैसे मेरे चैनल का भी नाम क्या है, आवर फिलॉसफी विद कृष्णा है ना। तो हमारा दर्शन है ना, हमारा जो दर्शन है, हम किसी चीज़ को, जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो मार्कर को अगर 100 लोगों को दिखाऊं कि ये क्या है या ये कैसा दिख रहा है, क्या मतलब इसमें आपको क्या इसकी अच्छी बात लग रही है, तो सब अलग अलग तरीके से व्याख्या करेंगे, सब अपना अपना मत देंगे कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्लेटो और अरस्तु ने है ना इस प्रकाश संबंधी कुछ अपनी व्याख्या या अपने मत प्रदान किए है ना, जो कि उतनी क्लियरिटी नहीं थी। अब आगे सिद्धांत आया, और यह सिद्धांत किसका सिद्धांत आया ये ध्यान देना, तो न्यूटन है ना, बहुत ही फेमस, जान तो रहे हो। तो न्यूटन का देखो, न्यूटन का सिद्धांत आया है ना, और न्यूटन ने दिया कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, ठीक। न्यूटन है ना, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, याद रखना न्यूटन आया है ना, ठीक। न्यूटन को बनाना, न्यून मतलब छोटा, छोटा क्या रहता है, कण रहता है, इसलिए कणिका सिद्धांत ऐसे करके याद रखना। टा को हटा दो, देखो अब देखो तो न्यून लग रहा है ना, पढ़ोगे तो अब न्यून पढ़ोगे इसको। न्यून मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म चीज। तो इसी से याद रखना कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, कणिका, कण, न्यून मतलब छोटा, ठीक है। इसको बना दो भाई न्यूटन, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत है ना, न्यूटन ने क्या दिया, कणिका सिद्धांत। दूसरा, ठीक है, हाइगेंस भी लिखते हैं। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये क्या दिया, तरंग सिद्धांत दिया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये याद रखना, ठीक है। अभी हम बोले तो प्रकाश क्या है ना, प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, ये याद रखना, द्वैती प्रकृति होती है। यह कण की भांति है ना, द्वैती प्रकृति होती है, मतलब कण भी है और ये तरंग है ना, दोनों की भांति व्यवहार करती है। तो ये हो गया आपका, देखो इसीलिए कणिका सिद्धांत भी आ गया, तरंग सिद्धांत भी आ गया। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ये हो गया दो वैज्ञानिक जिन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ें यहीं पर स्थिर समाप्त नहीं हो गई थी ना, ये आगे बढ़ी है ना, और अलग अलग और वैज्ञानिक आए है ना, जिन्होंने अपना मत प्रदान किया, ठीक। जिनमें याद रखना कि मैक्सवेल ने है ना विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। इनके बाद है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर आए
ये दोनों को सिद्धांत के तौर पे ले लेना, है ना। लेकिन ये फिर से और वैज्ञानिक आए जिसमें आए मैक्सवेल। क्या आए? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल इन्होंने क्या दिया? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये हो गया। अब ये तीसरे नंबर पर हो गए, चौथे याद रखना, है ना। अब चौथे नंबर पर वैज्ञानिक आए मैक्सवेल के बाद, मैक्सवेल ने सिद्धांत दिया, ठीक है। अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर कि आइंस्टीन, है ना, और प्लांक, ये दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, ठीक। तो प्लांक आप जान ही रहे हो, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक, बहुत फेमस। लेकिन ये दोनों मिल करके व्याख्या कौन किए थे? प्लांक के साथ में कौन थे? तो आइंस्टीन, ठीक है। तो दोनों को लेकर के चलेंगे, तो प्लांक एंड आइंस्टीन, है ना, क्वांटम सिद्धांत, या बोल सकते हैं इसको नहीं लेंगे तो, है ना, मतलब इस वर्ड को ना ले तो हम बोल सकते हैं फोटॉन सिद्धांत। फोटॉन मतलब आप जानते हो 11th में पढ़े हो कि प्रकाश, है ना, प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में से मिलकर बना है माना जाता है। प्रकाश को ऊर्जा के बंडलों, है ना, या पैकेटों के रूप में व्याख्या की। ये अपना वैज्ञानिक का है, प्लांक, है ना, और आइंस्टीन। तो इस प्रकार से ये आपका प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए, है ना, इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों का मत रहा। और मैंने इसको 3 भाग में मतलब आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, एक संचरण, एक वैज्ञानिक या दार्शनिक मत या सिद्धांत, है ना। क्लास पूरा इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना। हालांकि इस सेक्शन से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आ सकता है, ठीक है, या आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आगे हम पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो पार्ट है वो पढ़ने में मज़ा आएगी। और डायरेक्ट आप व्यंजक को हल करूँगा बोलेंगे, है ना, डायरेक्ट उसी को इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके पढ़ो, तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगी या फिर आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? तो ये हो गया आपका ये सारे सिद्धांत प्रकृति, है ना। किसकी प्रकृति? तो प्रकाश की प्रकृति, ठीक। अब आगे देखेंगे हम लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? अब आगे बताओ। हमने प्रकाश की प्रकृति भी देखी, है ना, तो प्रकाश की प्रकृति भी देख लिया। अब देखेंगे एक चीज़ ध्यान देना, मैंने जी इतने सारे सिद्धांत बताया, ठीक है, इतने सारे सिद्धांत बताया। और अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि ये जो चैप्टर का आधार है ना, इस चैप्टर का आधार है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ नोट करके याद रखना, है ना, नोट करके याद रखना कि आप जितना भी सिद्धांत है उसमें किसी एक का सिद्धांत ले लेंगे तो आप प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के जो गुण है, जैसे अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, इन सारी चीज़ों का आप क्या कर व्याख्या नहीं कर पाएंगे किसी एक सिद्धांत को आधार मान करके। किसी एक ही सिद्धांत पर अगर मैं पूरा व्याख्या करने का प्रयास करूं या किसी प्रकाश के गुणों को समझने का प्रयास करूं तो ये नहीं हो पाएगी, दिक्कत है, ये मैं बताना चाह रहा था। तो इसको याद रखना कि कोई एक सिद्धांत, है ना, कोई भी एक सिद्धांत, है ना, प्रकाश के इन प्रकृति को या प्रकाश के गुणों को, है ना, समझ पाने में या व्याख्या कर पाने में कारगर साबित नहीं होता है। तो समझ आया यहाँ तक? ठीक, ये हो गया आपका। अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, ये जो हमारे इस चैप्टर का आधार है मेन, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन चलो समझते हैं जल्दी से। प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
आया समझ में? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये देखते हैं। देखो ये होता क्या है ना? तो समझना, पहले मैं चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे कि है क्या ये, है ना। तो समझना, ये ले लेते हैं कोई क्या समतल सतह, या बोल सकते हैं दर्पण, जैसे सीधा ले सकते हैं दर्पण को ही, है ना। ये इधर पॉलिशदार परत है ना, या बोल सकते हैं इधर पॉलिश लगा हुआ है ना, ये हो गया। अब देखना, इस जो पदार्थ है ना, इस पर कोई प्रकाश, आपतित प्रकाश, ये देखो, है ना, कोई किरणें, है ना, आपतित किरणें हैं ये क्या है? आपतित किरण है, ये आपतित किरण। और जहाँ पर ये आपतित हो रही है, इस जो बिंदु है, ये बिंदु, इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? आपतन कोण। मैं जो नाम बता रहा हूँ, ये नाम को याद रखना, बहुत काम आएगा भी, है ना। आगे जब व्यंजक हल करेंगे तो ये याद रखना है। ये हो गया। अब देखो, जब ये जो आपतित किरण है यहाँ पर आपतित हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? इस मार्ग से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ये क्या है? आपतित किरण, ठीक है। ये क्या है? आपतित किरण। और ये क्या है? तो परावर्तित किरण, ठीक है। ठीक। और देखो, ये हो गया आपका, ये जो आपतन, सॉरी यार, मैं आपतन कोण क्या लिखा है ना, आपतन कोण नहीं है, ये आपतन बिंदु है, ठीक। अच्छा देखो, ये आपतन बिंदु से हम सीधी रेखा खींचे तो ये हो जाएगा आपका अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब, ठीक। तो मैं इनका नाम भी दे देता हूँ, चलो, P Q R, और इसको दे देते हैं अभिलंब को N, ठीक। QN बोल सकते हैं, ऐसे लेंगे तो, है ना। ये हो गया आपका PQ। क्या है? PQ आपतित किरण है, QR क्या है? परावर्तित किरण है। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। तो ये जो कोण है ना, इस कोण को बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो I। और ये जो अभिलंब है ना, अभिलंब ये है, ठीक है। अभिलंब नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, इसको बोलेंगे R। और याद रखना, I = R होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। ये नियम में, मतलब ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा छोटा चीज़ है, एकदम से छोटा चीज़, जैसे कि ये देखो, ये पॉलिशदार परत है, और ये क्या है? ये मतलब दर्पण का दूसरा पृष्ठ, परावर्तित देखो, ये परावर्तक पृष्ठ है, समझो, परावर्तक पृष्ठ, है ना। तो यहाँ से एक आपतित किरण जा रही है, और ये आपतन, जहाँ पर ये टकराया, जहाँ पर ये आपतित हुई, जिस बिंदु पर, मतलब जो आपका जो ये पदार्थ है या दर्पण है, दर्पण जिस बिंदु पर ये आपतित हुई, है ना, उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतन बिंदु पर जैसे ये आपतित किरण गई, तो वो परिवर्तित होकर कैसे? QR मार्ग का अनुसरण करते हुए निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक अभिलंब डाले, सीधा अभिलंब को बोल दिए QN, है ना। और इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना, वो I। और जो आपका क्या बोले, अभिलंब और जो परिवर्तित किरण के बीच में कोण बना, उसको बोलेंगे क्या? R। इसका नाम दे सकते हैं कि ये क्या है ना, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण से आई है, इसलिए नाम भी आ जाएगा आपतन कोण। अब इसको एंगल बोल सकते हैं ना, और ये हो जाएगा परावर्तित या परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये समझ आया। अब आपको एक चीज़ और समझ आ रहा होगा, ठीक है ना।
ये कि आपका आपतन बिंदु है ना, और मतलब इसमें मतलब जो आपका इसका चित्र को देख करके ये दिमाग में आ रहा होगा कि इसके अंतर्गत जो नियम इसमें बन रहा है, परिवर्तन का जो नियम बन रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है। जैसे कि ये एक चीज़ फिक्स होगा कि I = R ही होगा, ठीक है। और दूसरा ये फिक्स होगा कि आपका सारी चीज़ें आपतित किरण है ना, अभिलंब, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल पर होंगे। देखो ये तल अलग अलग नहीं है, ये तल एक ही है, ये तल है ना, तो एक ही तल पर हैं सब, क्या है, एक ही तल पर रहेंगे। ये दो नियम आपको याद रखना है। किसका नियम, तो परिवर्तन का नियम, है ना। मतलब ऐसे टॉपिक दे सकते थे, परिवर्तन का नियम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा नियम, सिंपल चीज़ है, चित्र के अनुसार देख करके समझ सकते हैं आप। चित्र को देख करके ही देखिए समझ सकते हैं। I = R होगा, फिक्स है, ये कोण जो है समान होंगे I और R, है ना। दूसरी बात ये है कि जो आपतित किरण है ना, अभिलंब है और परिवर्तित किरण है, दोनों एक ही तल पर होंगे। और आपतन बिंदु 1 2 3 और ये चारों चीज़ें, है ना। तो पहला क्या, I = R, और दूसरा मैं क्या बोला, ठीक, अपवर्तित आपतित किरण, दूसरा आपतित किरण हो गया, है ना। आपतित किरण और अभिलंब, लाइन से ऐसे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभिलंब, ठीक, और क्या, परिवर्तित किरण, और क्या, आपतन बिंदु। ये देखो ये चार चीज़ें मिली, ये चारों एक ही तल पर होंगी, एक ही तल पर होंगे। ये आपका नियम है, परावर्तन के लिए नियम याद रखना, ठीक है। समझ आया होगा आप लोगों को। पानी तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, है ना। आगे हम देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो ये नियम भी समझ गए यहाँ पर। अब एक चीज़ आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या होगा, टाइप्स होगा इसका, है ना। जैसे नियम समझ सकते हो चित्र के द्वारा ही, अब इसका टाइप्स को समझते हैं, है ना। तो टाइप्स क्या है, टाइप्स मतलब इसका प्रकार, है ना। तो प्रकाश के परिवर्तन का अब देखेंगे प्रकार, है ना। ये दो प्रकार से हो सकता है, ये ध्यान देना, दो प्रकार से। कैसे दो प्रकार से हो सकता है, जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। नियमित परावर्तन, है ना, और दूसरा अनियमित परावर्तन। शब्द को बस समझो, फिर सब समझ आएगा। अनियमित परावर्तन, ठीक, अनियमित परावर्तन। तो नियमित, है ना, मतलब नियमित आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा कि रेगुलर, है ना, रेगुलर परावर्तन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, ये देख सकते हैं। तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे चित्र के द्वारा मैं बताऊं, छोटा सा चित्र बना लेते हैं। जैसे कि ये देखो कि यदि ये कोई आपतित किरण आई, है ना, और ये परिवर्तित हो गई, फिर ये आपतित आई, फिर ये परिवर्तित हो गई, फिर ये आपतित आई, फिर ये परिवर्तित हो गई, फिर ये आपतित आई, फिर ऐसे। इस प्रकार से देखो जिस, है ना, मतलब जितने डिग्री से ये आपतित हो रही है, वैसे ही सेम डिग्री बनाते हुए ये क्या हो जा रही है ना, परिवर्तित हो रही है। सेम मतलब आई और आर को समान बनाते हुए चल रही है। लेकिन यहाँ क्या है, अनियमित में एक दिक्कत है, इरेगुलर में, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एक ठो दिक्कत ये है कि इसका, जैसे एक तो पहली बात ये जो है क्या रहेगा, इसकी जो
परिवर्तन जो होगा इसमें वो सतह कैसे रहेगा, तो खुरदरा या टेढ़ा मेढ़ा जो भी रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि ये अगर इधर से आपतित हो रही है तो ये किधर रिफ्लेक्ट होगी पता नहीं है, फिक्स नहीं रहेगा, है ना। अब जैसे यहाँ से आ गई तो यहाँ निकल जाएगी, फिर यहाँ आ गई तो ऐसे निकल जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, आप कहाँ से कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही कुछ पता नहीं चलेगा, मिक्स टाइप से रहेगी, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, नियमित परावर्तन के लिए आप दर्पण को बेस बनाना, ठीक, ट्रिक से पकड़ना, है ना, किसको, दर्पण को, है ना, दर्पण का एग्जाम्पल ले लेना। और यहाँ पर अनियमित परावर्तन के लिए आप कागज़ को ले लेना, दीवार को ले लेना, ठीक है, या अन्य को ले लेना, खुरदरा सतह जो भी, ठीक, ये समझ आ रहा है। तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन होता क्या है, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से होता है, ये दो टाइप्स, इसका प्रकार भी देख लिए, है ना, समझ आया होगा, ठीक। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख लिए, अब देखते हैं आगे कि दर्पण क्या है, थोड़ा सा, है ना। देखो दर्पण समझ लेते हैं और प्रतिबिंब समझते हैं, फिर बाकी का क्लास दूसरे दिन देखेंगे, ठीक। देखो तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, अब इसके अंतर्गत दर्पण देख लेते हैं, क्योंकि गोली दर्पण ये सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, व्यंजक इसका। तो दर्पण मतलब इंग्लिश में मिरर, है ना, मिरर, ये देखो मिरर क्या है, ठीक। तो दर्पण क्या है ना। अब इसको देखते हैं, एक चीज़ ध्यान देना, दर्पण क्या है ना। अब जैसे दर्पण, तो अब इसकी ये भी बात अजीब लग रही है ना, कि दर्पण आखिर क्या है, तो डेली तो देखते हो, है ना। तो एक ऐसा, है ना, प्लेन या बोला जाए एक ऐसी सतह, है ना, जिसके एक पृष्ठ को, एक तरफ के पृष्ठ को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, या बोला जाए उसको मरकरी, है ना, मरकरी या टीन, मरकरी या, है ना, मरकरी या सिल्वर टीन से क्या कर दिया जाता है, कोडेट कर दिया जाता है। चलो दिखाई देते हैं, है ना। जैसे देखो इधर ये है दर्पण, है ना, अजीब लग रहा होगा, रोज़ तो देखते हैं होगे आप लोग। ये है दर्पण, ठीक है। देखो ये क्या है, चिकना सतह है ना। इसके इस तरफ तो प्लास्टिक लगा है, नहीं तो आपको दिखाई देगा, घर में देख सकते हो कि इसके दूसरे सतह पर क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। जैसे मरकरी या सिल्वर टीन से क्या कर दिया जाएगा, कोडेट कर दिया जाएगा, तो ये दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो इसकी जो पूरी जो सतह है, जो ये वाला चिकना जो सतह है ना, इस पर जो प्रकाश किरणें पड़ेगी, है ना, तो क्या होगा कि दर्पण अपने पर आपतित होने वाली, ये अपने पर आपतित होने वाली, ठीक है, संपूर्ण प्रकाश को, ठीक, ये देखो अपने पर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश को, जैसे ये इस पर प्रकाश आपतित हो रही है, तो अपने पर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश को उसी माध्यम में परिवर्तन, है ना, या परिवर्तित कर दे, वही क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा, है ना। उसी माध्यम में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, तो ये क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। मतलब इसमें तभी तो आप देख पाते हो खुद को, ठीक है। ये हुआ, समझ आया, ये हुआ दर्पण, ठीक, अंडरस्टूड। तो ये हुआ दर्पण का परिभाषा। लेकिन एक चीज़ है, दर्पण मैंने जो दिखाया वैसे ही रहेगा जरूरी नहीं है। दर्पण कई प्रकार का होगा, जैसे मुख्यतः, है ना, हम इसको 3 प्रकार से देख सकते हैं, 3 प्रकार का दर्पण। और मेरे टाइप से याद रखना इसको, sp2 याद करो, संकरण पढ़े थे। p मतलब p 2 बार है, ऐसे समझ लेना, और s 1 बार है, तो sp2 करके दर्पण को याद रखना है, sp2, समझ रहे हो, है ना। तो इसमें दर्पण, इसका मतलब ये है कि s 1 बार है और p 2 बार है, तो इसका मतलब है कि s 1 बार और p 2 बार, तो 2 और 1 3, मतलब दर्पण 3 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का होगा, 3। तो देखो
तीन तीन भाग करते हैं और जल्दी समझते हैं कैसे। पहला दर्पण क्या होगा, देखो एस से मतलब स्फेरिकल है ना, पी डबल है तो एक को याद रखना, एक पी का मतलब ले लेना आपका पैराबोला, ठीक है, और एक पी का मतलब ले लेना प्लेन, ठीक है, प्लेन। तो इसको याद रखना, आप ऐसे भी कर सकते हो पी एस पी करके, पी एस पी, ठीक है, पी एस पी कैसे, इसको मतलब एस पी टू करके याद रखना है, लेकिन लिखना कैसे है ना, पी एस को बीच में कर देना और दोनों तरफ पी लगा देना, बस सिंपल सा चीज़ है। तो ये हो जाएगा एस पी टू, हो गया ना, एस पी टू है ना। तो ये हो गया, पी का मतलब प्लेन, ठीक है, तो प्लेन मिरर, ठीक, प्लेन, ये हो गया आपका। एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब क्या है, स्फेरिकल, ठीक, स्फेरिकल। और इस पी का मतलब क्या है, तो पैराबोला, पैराबोला। अब हिंदी भी बता देते हैं, तो इसका मतलब है प्लेन मतलब समतल, समतल दर्पण, ठीक, और स्फेरिकल गोलीय दर्पण इसके अंतर्गत, ठीक है, गोलीय दर्पण। याद रखने के लिए ऐसे समझ लेना, हमेशा याद रहेगा, ठीक। और ये हो जाएगा पैराबोला मतलब परवलयाकार, परवलयाकार, ठीक है, दर्पण, दर्पण, ठीक, ये हो गया, तीन हुआ, ये क्लियर, बस ऐसे याद रखना है। अब देखो थोड़ा सा देख लो है ना, कि समतल दर्पण जैसे अभी मैं बता रहा था वो, ठीक, ये समतल दर्पण है ना, इसका देखो एक तरफ पॉलिश है, ये पॉलिश है ना, ये हो गया आपका समतल दर्पण, ये, ठीक है, समतल दर्पण है ना। और दूसरा ये स्फेरिकल या गोलीय, तो गोलीय दर्पण ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक, ये गोलीय दर्पण, ये पॉलिश है इधर है ना, ये इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अभी ना। और ये हो जाएगा परवलयाकार है, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मुड़ा रहेगा, ठीक, परवलयाकार, ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया आपका दर्पण, ये तो कितना टाइप्स है, 3 टाइप्स है ना। अब आगे देखें, तो इतना समझ आया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब। क्या पढ़ते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है ना, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इमेज, क्या बोल सकते हैं, इमेज है ना। प्रतिबिंब पढ़ेंगे, है क्या प्रतिबिंब, पहले दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि है क्या, ठीक है, तो क्या है ये दिमाग में है ना, क्या है प्रतिबिंब, है क्या, ठीक। तो प्रतिबिंब जैसे देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ है ना, अब मेरा जो प्रतिबिंब है देखो ये बना है ना, ये अब उसी को जैसे वो छाया बोलते हैं ना, छाया, वैसी प्रतिबिंब कि आपका प्रतिबिंब, ठीक है ना, आपकी छाया प्रति, जैसे एक ओरिजिनल कॉपी या डॉक्यूमेंट होता है जिसकी आप फ़ोटो कॉपी कराते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको फिजिक्स की भाषा में समझते हैं या प्रकाश हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के आधार पर समझते हैं। तो प्रतिबिंब है क्या, कि वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली, ठीक है, वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तित या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तित या अपवर्तन के पश्चात, ठीक, जिस बिंदु पर एकत्र होती है या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, ठीक है, वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली किरणें
परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्र होती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? इसका एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। जैसे देखो, अभी मैं बनाया था, है ना, ये देखो, ये कोई वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है ए बी, अभी तो बनाया था जस्ट ना। ठीक, ये अब ये मान लो ये कोई अवतल दर्पण है ना, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरणें सीधी गई, है ना, और ये रिफ्लेक्ट होकर के आई। ठीक, अब यहाँ से दूसरे इसी बिंदु से ना, बिंदु ए से ही एक और प्रकाश किरण निकली और ये इस मार्ग का अनुसरण करते हुए फिर पुनः किससे टकराई? दर्पण से टकराई, है ना, और ये ऐसे निकल गई। ठीक, तो यहाँ जो दोनों आपस में मिले ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये होगा प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब है क्या, तो ये समझ गया ना, सिंपल सी चीज़ कि प्रतिबिंब है क्या, कि वस्तु या किसी बिंदु वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, वस्तु या किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, ठीक है, परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्र होती है, जिस बिंदु पर एकत्र होती है, जिस बिंदु पर एकत्र होती है, ठीक है, जिस बिंदु पर एकत्र होती है या आती हुई प्रतीत होती है ना, या क्या बोला था, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, होती है, उसे उस बिंदु या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब समझ आया होगा आपको। एक चीज़ ध्यान देना कि अभी जो मैंने ये बनाया था, वस्तु बनाया था, कोई भी वस्तु, ये देखो, ये बिंदु वस्तु है, मान लेते हैं छोटा, मतलब ए बी एक वस्तु है, ले सकते हैं ऐसे करके। तो जो बिंदु ए है, बिंदु ए, इस बिंदु से जो प्रकाश किरणें निकलेगी, है ना, मतलब वस्तु या मतलब वस्तु पर प्रकाश, जो प्रकाश टकराने से असंख्य किरणें निकलती हैं। किसी भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसको भी ले सकते हैं, इसको ए सिरा, इसको बी सिरा ले सकते हैं। तो किसी वस्तु पर प्रकाश टकराने से असंख्य किरणें क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, किसी वस्तु, जैसे इस बिंदु पर प्रकाश किरणें, है ना, टकराएगी तो असंख्य, मतलब प्रकाश के टकराने से असंख्य किरणें निकलती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अब एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब का आभास आप तभी कर पाओगे जब दो किरणें कम से कम, है ना, दो किरणें का होना आवश्यक है। मतलब दो किरणें होगा तभी, जैसे मैंने हमेशा अभी जैसे बनाया तो दो किरणें लिए, एक ऐसी सीधी और एक ऐसे करके, तो दोनों किरणें रिफ्लेक्ट होकर के कहीं मिले, है ना, और वहीं पर उनका प्रतिबिंब बना था। मतलब दो किरणें का होना आवश्यक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब का, इस प्रतिबिंब का आभास कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ आया होगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि प्रतिबिंब का प्रकार होता है ना, ये क्या है, हो गया
अब देख सकते हो प्रकार में, ठीक। तो प्रकार इसका ध्यान देना कि आपका 2 प्रकार होगा, है ना, 2 प्रकार। ये समझ लो, आपका पहला वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, जो अभी अभी चित्र बनाया तो वही है, आभासी, है ना, प्रतिबिंब, इमेजिनरी इमेज, ठीक है। और ये क्या, रियल इमेज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब, हाँ, तो वास्तविक प्रतिबिंब अभी मैंने चित्र बनाया ना, वही है, अभी चित्र बनाया था ना, सेम वही है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है कहने का मतलब कि ये क्या है, एक कोई वस्तु है ना, वस्तु है। अब मान लो यहाँ पर क्या ले लिए, अभी बनाया था जस्ट, है ना, एक मतलब अवतल दर्पण ले लिए, ये अवतल दर्पण क्या है ना, अवतल दर्पण, हाँ, जिसका देखो अवतल दर्पण मतलब ये देखो थोड़ा सा धंसा हुआ, है ना, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो, ठीक। तो ये अवतल दर्पण है, आया समझ में। अब देखो एक ध्यान देना कि एक प्रकाश किरणें सीधा गई, है ना, और रिफ्लेक्ट हो करके ऐसे आ गई, ठीक। और दूसरी प्रकाश किरण देखो ये हुआ, है ना, और यहाँ से ऐसे गई तो यहाँ गया। अब देखो यहाँ पर जो दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे समझना है। बाकी तो बहुत सारा व्यंजक इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा, ये जो ए बी है ना वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो बी ए हो जाएगा, सॉरी मतलब मैं ये बोल रहा था कि बी ए हो जाएगा ऐसे करके। तो देखो आपको एक चीज़ इस चित्र से ये समझ आ रहा होगा कि ए बी था और यहाँ दिख रहा है बी ए, ये इसका तात्पर्य है कि ये उल्टा बन रहा है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा। ये ध्यान देना, समझ आया। इस चित्र को देख करके समझ आ रहा होगा आपको, ए बी था वो क्या हो गया, बी ए हो गया, तो ये हो गया उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि उल्टा बनेगा और इसको पर्दे पर, ठीक है, पर्दे पर मतलब समझ रहे ना, पर्दे पर क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। राइट मतलब किया जा सकता है, ये ध्यान देना, किया जा सकता है, ठीक है, एकदम से क्लियर है। आगे देखो, इधर आभासी में देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब, है ना, इसके लिए मैं ले लेता हूँ समतल दर्पण, ये समतल दर्पण, ठीक है। अब देखो ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक है ना, ये आपतित प्रकाश किरण। लेकिन अभी मैंने कंडीशन क्या डाला कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब यदि देखना है तो उसके लिए कम से कम 2 किरणें होना चाहिए, तो 2 किरणें लेंगे। तो इसके लिए हम एक दूसरा किरण ले लेते हैं, ये, ठीक है। अब देखो इसको, अब ध्यान देना एक चीज़ है कि इसको ना पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ। अगर ये जाता है ना, तो देखो ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये तो ये रिफ्लेक्ट हुआ है ना, तो ये जो रिफ्लेक्ट है उसको मैं इधर खींचता हूँ आगे, ये पीछे की ओर, है ना, ये हुआ। और यहाँ जो ये रिफ्लेक्ट हुई इधर, है ना, तो इसको भी पीछे की ओर खींचते हैं। तो देखो पीछे की ओर खींचूंगा तो ये ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर जो मिला ना, ठीक है, ये इसका इमेज बनाया, इमेज, ठीक, आई बनाया, ठीक। तो देखो ये हुआ, आया समझ में। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आई इधर बना है ना, ये क्या है, आभासी है, ठीक है, आभासी। तो आभासी मतलब ये हमें, ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बोलते ही याद रखना, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक, सीधा बनेगा। जस्ट यहाँ खींच दे, देखो ये जस्ट इमेज बना है ना, इसका ऑब्जेक्ट का ये ओ है समझो, ठीक। तो ये जो इमेज बना वो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, ये याद रखा, सीधा। अब दूसरी बात ये आती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना, तो इसको याद रखना कि ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। आया समझ में, ठीक है। तो ये हो है।
अब देखो एक चीज़ और देखना, चित्र को देख करके आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर देखो प्रकाश जो किरणें हैं इधर जा रही है, यहाँ इधर भी प्रकाश किरणें जा रही है। अब देखो ये इधर जा रही है लेकिन ये इधर आ रही है टाइप से प्रतीत हो रही है। तो इसमें प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। इसमें प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत होती है और इसमें प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है। ये ध्यान देना, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। आती हुई प्रतीत होती, चित्र को देखकर तो समझ सकते हो। देखो चित्र को देखो, समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है चित्र को देखने से, ठीक है। ये इस प्रकार से है। अब एक चीज़ ध्यान देना, है ना, इतने सारे चीज़ें हम लोग पढ़े, है ना, देखे, समझे। ये चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट्स है ना। और यूँ कहें आप 11 में नहीं बोलेंगे, 10th में पढ़े हो, है ना। 10th में इन सारी चीज़ों को पढ़े हो, लेकिन अभी आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए एक फंडामेंटल जानकारी होना बहुत ही आवश्यक था, जिसको मैंने आप लोगों को रिमाइंड कराया। अब ये सारी चीज़ें जो है इनमें से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको एक बार इसको पढ़ना ज़रूरी है ना, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगी, है ना। ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ ही लेना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारा जो चैप्टर है आगे की जो क्लास है वो लाइव क्लास होगी, और लाइव क्लास होगी कल शाम, ठीक है। कई लोगों को दिक्कत हो रहा है, सुबह नहीं बन रहा है, इसलिए शाम को क्लास हो रही है ना, 5:30 बजे से। 5:30 से क्लास लगभग 8 बजे रात तक चलेगी, है ना। तभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ पाएंगे, है ना। समझ आ रहा है, फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना, और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं बोल रहा हूँ कि पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे कल। क्लास को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दिया करो, बस एक छोटी सी हेल्प। और आप लोग अच्छे से पढ़ो, कुछ भी दिक्कत होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तभी मैं देख पाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, और फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या जो भी है ना, या वीडियो क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप बता सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।